हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो लीजिए गाइस, मैं इस मानव ने इस पार्ट लेके आ चुका हूँ। तो चलिए इसके साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रिंसेस और एमसी आमने सामने खड़े होते हैं और प्रिंसेस ने बहुत खतरनाक अटैक तैयार कर लिया होता है। और फिर मन्नू बोल रही होती है, मैं इस कामनार को आज कुचल दूंगी। और फिर अटैक कर दी थी एमसी के ऊपर। और फिर एमसी देखता है उसके ऊपर वो खतरनाक अटैक आ रहे होते हैं और जल्दी से डोज करता है उस अटैक को। और दूसरा अटैक आ रहा होता है लेफ्ट साइड से और जल्दी से नीचे झुक जाता है उसे बचने के लिए। और तभी वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। हाँ। और फिर वो देखता है ऊपर की तरफ बहुत बड़ी आग की लहर आ रही होती है उसके सामने। और फिर मन में बोलता है उसकी तरफ देख के, धत तेरे की, अगर मैं इस समय ब्लिंक का भी यूज करूं तब भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो ये आग है वो बहुत दूर तक फैली हुई है। अब मैं क्या करूं। तभी वो देखता है पीछे की तरफ ये आवाज और इधर पे उसको छुपने के लिए एक जगह मिल जाती है। और फिर मैंने बोलता है वो जगह, और जल्दी से ब्लिंक का यूज करता है और स्पीड में इस जगह पर आ जाता है। और जहाँ पे पहले एमसी खड़ा था वहां पे हर जगह आग ही आग हो जाती है। और फिर वो हैरान होकर देख रहा होता है उस जगह पर। और फिर मैंने बोलता है मैं उस समय लकी था, लेकिन इस बार मुझे नहीं लगता अगर मैं होंग ब्योंग के पास भी चला जाऊं, लेकिन जो उसके आसपास ये आग घूम रही है मेरी बॉडी उसी समय एक्सप्लोड कर जाएगी। अगर मैं उसके जरा भी पास गया तो मुझे पता है, क्योंकि मैं बहुत बार हार चुका हूँ पीवीपी बैटल में, मैच के साथ आमने सामने लड़ाई में। ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, जितना तुम्हें लगता है उससे भी ज्यादा। अगर ये जगह एक सीधी जमीन होती तो मेरा काम 1 मिनट के अंदर अंदर लग जाता। नहीं, जो ये लड़ाई है ये शुरुआत से ही कोई ठीक लड़ाई नहीं है। और तभी उसके तरफ और अटैक आ रहे होते हैं, लेकिन और फिर वो अपनी स्टिक निकालता है। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पे सिर्फ खड़ा रहूंगा बिना कुछ करे। और फिर उस जगह से छलांग मार देता है और जहाँ एमसी खड़ा था वहां पे एक बहुत ही धमाका होता है और वो स्पीड में भाग के जा रहा होता है और सारे के सारे अटैक आ रहे होते हैं उसकी तरफ। और फिर वो देखता है साइड में और तभी हम देखते हैं अटैक का कलर चेंज हो जाता है। और फिर वो बोलता है अच्छा, तो मैं अब देख सकता हूँ। एमसी की स्पीड इतनी ज्यादा हो चुकी होती है कि उसे सारे अटैक अब दिख रहे होते हैं आराम से। और फिर वो बहुत ही स्पीड में उन स्टिक से उन सारे अटैक को इधर उधर कर देता है। और ये तो उसको ऐसा करते देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है एक वेपन को यूज करना मैजिक को डिफ्लेक्ट करने के लिए, क्या ये पॉसिबल है। और फिर एमसी बता रहा होता है जो मेरे सेंसेस हैं वो धीरे धीरे जा रहे हैं जितना टाइम गुजरते जा रहा है। ये जो फीलिंग है मेरी बॉडी को मूव करना और एक मैच से आमने सामने लड़ाई करना, और ना कि गेम के अंदर जहाँ पे तुम कीबोर्ड और माउस से खेलते हो, ये तो गरम है। मैं फील कर सकता हूँ अपने माना के फ्लो को। और ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि मैं इसे अपने हाथ से कंट्रोल कर सकता हूँ। और जो मेरी सिक्स सेंस है वो ऐसा फील हो रही है जैसे कि वो मेरी आंखें और या कान हो। और फिर बोलती है आखिर कैसे। ये जो लोकेशन है ये पूरी तरीके से पेड़ों से घिरी हुई है, यहाँ पे तो मुझे एडवांटेज होना चाहिए था क्योंकि मेरे पास एक फायर एट्रीब्यूट है। अगर ऐसी बात है तो मुझे अपनी तरफ से और ज्यादा ताकतवर मैजिक को उसकी तरफ भेजना होगा। और फिर हम देखते हैं एमसी बहुत ज्यादा मुश्किल से अपनी पूरी कोशिश करके उन सबको ब्लॉक कर रहा होता है। मैं इसे ऐसे हमेशा डिफेंड नहीं कर सकता, मुझे इन मैजिक स्टिक का यूज करके कैसे ना कैसे करके होंग ब्योंग की मैजिक शील्ड को मुझे डिस्ट्रॉय करना होगा। और तभी एमसी उसकी तरफ देखता है और उसके आसपास बहुत ही ज्यादा खतरनाक आग घूम रही होती है। और तभी वो यहाँ से अपनी डायरेक्शन चेंज करता है और स्पीड में जाता है उसकी तरफ। यही मेरे पास मौका है, और ब्लिंक का यूज करता है और आ जाता है ठीक उसके सामने। और ये भी हैरानी आती है उसके एकदम से पास आने की वजह से। और तभी अपने दांत मसलती है और फिर एक्टिवेट कर देती है अपनी मैजिक को, ग्लाइटर क्रैश। और फिर एमसी देख के उसको मन में बोलता है ये वो मैजिक है जिसको विशप क्लास के मैज यूज करते हैं जब वो क्लोज कॉम्बैट कर रहे होते हैं, जो एक नॉकबैक एक्सप्लोजन करता है उन लोगों के लिए जो 2 मीटर के रेडियस में होते हैं। और फिर मुस्कुराता है लेकिन, और तभी एमसी उस मैजिक के अंदर से निकल जाता है और ये भी उसको तरफ देख रही होती है हैरान होके। और फिर एमसी मन में बोलता है मैंने भी इसको एक्सपीरियंस कराएगा, और वो भी बहुत बार। और ये हैरानी से देख रही होती है उसकी तरफ और एमसी पीछे जा रहा होता है और तभी स्पीड में आगे तरफ निकल जाता है और उसके बेरियर में जाके एक खतरनाक सा अटैक करता है जिससे उसका बेरियर चिटक जाता है। ये भी हैरान हो जाती है, नहीं ये कैसे हो सकता है। और फिर एमसी उसको आखिरी में अपनी स्टिक से मार के तोड़ देता है और फिर ये भी गिर जाती है बेरियर टूटने की वजह से। और फिर एमसी उसके ठीक सामने जाता है और फिर उसके सामने बैठ के बोलता है मैं जीत गया। और ये भी बहुत ज्यादा गुस्से में लाल हो जाती हैगी और फिर उससे बोलती है आखिर तुम हो कौन। और फिर एमसी बोलता है मैं क्या हूँगा, मैं सिर्फ एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ, चलो इन सबको छोड़ो, तुम उधर छुपना बंद करो फ्लेम। और फिर वहां से निकल के इन लोगों के पास आ रही होती है और फिर एमसी से बोलती है मैं छुप नहीं रही थी, और वैसे तुमको कैसे पता कि मैं यहाँ पे थी। और फिर एमसी बोलता है वेल मुझे बस थोड़ी सी फीलिंग हो रही थी कि कोई हमें देख रहा है। और फिर मैंने बोलता है अगर मैं एग्जैक्टली बताऊं ये सब जो हो पाया है वो मेरी माना रेवलेशन डिले फिजिक्स सिक्स सेंस की वजह से हो पाया है। और फिर ये बोलती है अच्छा तुम्हें फीलिंग हुई थी, आखिर तुमने कैसे एक मैजिक शील्ड को तोड़ दिया एक ट्रेनिंग डिवाइस जैसे पॉइंट स्टिक से। और फिर एमसी उसकी बात सुन के थोड़ा चौंक जाता है और फिर बोलती है क्या वो भी सिर्फ बस एक फीलिंग थी। और फिर एमसी ने बोलता है तो क्या इस तरीके का बग ओरिजिनल नोवेल में नहीं था, लेकिन मैं इसको ऐसी सच नहीं बता सकता। और फिर उससे बोलता है ये जो चीज है
वो सच में बहुत ज्यादा मजबूत है। और फिर ये बोलती है ट्रेनिंग डिवाइस की एक लिमिट होती है, तुमने बस ये सोचा कि तुम इसे यूज करके मैजिक शील्ड को तोड़ सकते हो। आखिर तुम इसके बारे में क्या सोचते हो कि जो नॉर्मल नाइट है वो डिसअपियर हो चुके हैं इस दुनिया से। और फिर एमसी उसकी आवाज सुनकर चौंक जाता है और मैंने बोलता है ये सही बोल रही है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं इसके रिस्पॉन्स में क्या बोलूं। और फिर ये बोलती है मुझे ये लगता था कि तुम शुरुआत से ही वियर्ड हो, लेकिन बेक्यूसियल आखिर तुम हो कौन। और फिर प्रिंसेस भी हैरानी से देख रही होती है एमसी की तरफ। और फिर एमसी मैंने बोलता है तो अब बात इस तक आ चुकी है, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ लेकिन ऑलरेडी क्या मैं अपनी आइडेंटिटी को रिवील कर दूं यहाँ पर। नहीं, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है जब तक कि वो मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं रखती। और फिर एमसी बोलता है मैं तुम्हारे लिए सस्पिशियस हो सकता हूँ, लेकिन मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ तुम्हारे लिए। और फिर हैरान की बोलती क्या, तुम्हारा ऐसे क्या मतलब है। और फिर एमसी बोलता है जैसा अभी मैंने कहा मैं तुम्हारी मदद करूंगा अगर तुम्हें किसी भी चीज में मेरी जरूरत पड़ती है तो। और फिर ये बोलती है क्या मेरी मदद करोगे, बस तुम ये बताओ कि तुम। तभी एमसी यहाँ से जाने लगता है और फिर बोलता है चलो ठीक है इतना काफी है। और फिर उनसे बाय करके बोलता है मैं तुम्हें और भी चीजें बताना चाहता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है। और फिर ये देख रही होती है एमसी की तरफ, ये अच्छा हुआ अब मुझे फटाक से यहाँ से निकल जाना चाहिए। और तभी प्रिंसेस उसको स्टिक फेंक के मारती है और वो भी उसको हैरान होकर देख रही होती है। हाँ। और फिर एमसी अपने सर को सिलाते हुए पीछे मुड़ के बोलता है हे अगर तुम्हें कुछ कंप्लेंट्स हैं तो तुम्हें उसके लिए अपने शब्दों को यूज करना चाहिए। और फिर ये बोलती है मुझे लगा कि तुम उनको कैच कर लोगे, तुम तो डोज कर पाते हो ना अलग अलग टाइप के ट्रैप्स और मैजिक को, लेकिन तुम इनको कैच नहीं कर पाए। और फिर एमसी मैंने बोलता है इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि जो माना रिवलेशन डिले फिजिक्स सिक्स सेंस है उसकी भी एक लिमिट है। और फिर एमसी बोलता है आउच ये तो सच में दर्द कर रहा है। और फिर एमसी से बोलता है तो तुमने उसको मेरे ऊपर क्यों फेंका। और फिर ये बोलती है मैं तुमसे हार चुकी हूँ इसलिए तुम इसको ले सकते हो। और फिर एमसी मैंने बोलता है क्या ये इसका प्राइड है, लेकिन अगर मैं इनमें से ज्यादा ले लेता हूँ तो मेरी जो रैंक है वो बहुत ज्यादा ऊपर पहुंच जाएगी और वैसे भी जो बाकी प्राइजेस हैं वो बहुत ज्यादा यूजलेस हैं। और फिर उठा लेता हूँ उनमें से एक को। अब ठीक है मैं इनमें से बस एक उठा लेता हूँ और ये बाकी सब तुम्हारे हैं, चलो तो मैं जा रहा हूँ। और फिर वो बाय करके जा रहा होता है और फिर शर्माते हुए मन में बोलता है एक ऐसा इंसान जिसने काइंडनेस दिखाई अपनी अपोनेंट को जिसको उसने हराया है, कुछ भी कहो यहाँ तक कि ये तो मेरे लिए भी कूल है। और फिर फिल्म बोलती है ये क्या इडियट है। और फिर प्रिंसेस बोलती है शायद हो सकता हो, इसलिए क्योंकि ये कामनर है, इसके पास कोई भी कॉमन सेंस नहीं है। और फिर वो मन में बोलती है बेक्यूसूल की आइडेंटिटी। तभी हमें इस जगह सीन दिखाते हैं और यहाँ पे ये डिस्प्ले हो रहा था मैप में। और फिर हम देखते हैं सारे प्रोफेसर यहीं पर होते हैं और देख रहे होते हैं सामने की तरफ और सारे स्टूडेंट क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होता है। और फिर तभी पीछे से एक प्रोफेसर बोलता है जो इस साल के जो इस क्लास के स्टूडेंट हैं सच में बहुत ज्यादा इंक्रेडिबल है। और फिर हम बताते हैं दोनों के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं राइट वाले प्रोफेसर और हमें बताते हैं उनके बारे में। ये एल्डर्स की मैजिक काउंसिल है और इनका नाम है एल्डर टेलिक्स। और ये बोल रहे होते हैं सच में वर्थ इट है यहाँ पर आके इन लोगों को देखना। और फिर बताते हैं लेफ्ट वाले के बारे में। ये ब्लू मैजिक टावर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है और इनका नाम है जेरिना एओन। और वो बोल रही होती है सच में ये तो मजेदार है। और फिर मनु बोल रही होती है जब मैं छोटी थी ऑफ कोर्स मैं तो और ज्यादा इंप्रेसिव थी। और फिर सामने प्रोफेसर मनु बोलते हैं द मैजिक काउंसिल ऑफ एल्डर्स और ब्लू मैजिक टावर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इतने ज्यादा बिग शॉट्स, ये लोग सबके सब यहाँ पर आए हैं न्यू स्टूडेंट के प्रैक्टिकल एक्सरसाइज को देखने के लिए। वेल इनको ये सब तो करना ही पड़ेगा अगर इन लोगों को इनमें से कोई टैलेंटेड ढूंढना है तो। और मैं श्योर हूँ कि यहाँ पे जितने भी प्रोफेसर्स हैं सारे के सारे देख रहे होंगे इस एक्सरसाइज को। और तभी उनकी नजर पड़ती किसी स्टूडेंट पे, डेरन। और फिर हम देखते हैं ये लोग आमने सामने होते हैं, हे वोंड्रियंग और मायूसंग, ये दोनों आमने सामने हैं। और तभी वो अपना अटैक कर देता है और उसकी तरफ ही अटैक आ रहा होता है, लेकिन ये कुछ भी नहीं करता, उस जगह पे खड़ा होता है। और तभी वहां से स्पीड में गायब हो जाता है और अपने मैजिक को यूज करके भाग भाग के आ रहा होता है और साथ में उसके अटैक को भी डोज कर रहा होता है। और फिर ये लोग बोल रहे होते हैं एक थर्ड रैंक का पावर जंप इसने सक्सेसफुली एक्टिवेट कर लिया है। और फिर सामने ये बोल रहा होता है ये पॉसिबल है 17 साल की उम्र में तो। और फिर ये मैंने बोलते हैं जर्नली जो नॉर्मल मेज होते हैं उनको कम से कम अपने आधे साल में और या तो 20 साल की उम्र में वो लोग पहुंच पाते थर्ड रैंक पर, लेकिन जो मायूसंग है वो तो फ्रीली आराम से यूज कर रहा है थर्ड रैंक के मैजिक को और वो भी 17 साल की उम्र में। और फिर ये बोल रहा होता है सच में मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा इसके ऊपर, जरा देखो तो इन दोनों के पास होंगे 3-3 एलिमेंट्स। और फिर मैंने बोलते हैं बहुत से जो मेजेस होते हैं उन लोगों के पास सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है और सिर्फ बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करने के बाद ही उनके पास 2 एलिमेंट आ पाते हैं। हाँ, जिसके पास 3 एलिमेंट है और या तो उससे भी ज्यादा उसे कहते हैं टैलेंट। और ये वो लोग हैं जिन लोगों ने टैलेंट को पोजेस करा है जब से वो लोग पैदा हुए हैं। और तभी एक जन की आवाज आती है और ये देखता है हैरान होके ये चीज। और तभी जहाँ पे वो लोग लड़ाई कर रहे थे उस जगह पर एक मॉन्स्टर जाता है और ये लोग भी फटाक से पीछे हट जाते हैं। और प्रोफेसर बोलते हैं एक हिडन बॉस, और वो बहुत तेज चिल्ला रहा होता है और हमला करने के लिए जाता है नीचे की तरफ। और ये लोग भी हैरानी से उसकी ओर देख रहे होते हैं और तभी वो दोनों के बीच में आके गिर जाता है। और फिर ये बोलती है ओ तो तुम लोग एक लड़ाई के बीच में थे। और फिर हम देखते हैं उसी बॉस के ऊपर खड़ी हुई होती है और उन लोगों से बोलती है मुझे माफ करना तो मैं इंटरप्ट करने के लिए। और फिर प्रोफेसर मनु बोलते उसको देखकर एसएल मोल्फ जो हिडन बॉस है वो एक ऐसा टाइप है जो छुपा रहता है और वो सिर्फ एक ही बार सामने आता है
अगर तुम्हारे पास कुछ अमाउंट में एबिलिटी भी है, ना कि इन लोगों को सिर्फ ढूंढना बल्कि इन्हें हराना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, और इसी चीज को अकेले हंट करना। और फिर लोग बात कर रहे होते हैं ये तो सबसे बड़ी बेटी है, ट्रेटर ग्रैंड डूक मल्फ की। और फिर ये बोलते हैं कि इतना ज्यादा लकी है, अगर उसके फादर की वजह से ये सब नहीं होता तो जो उसका ये टैलेंट है वो ज्यादा खिल के सामने आता। और तभी वो देखते सामने की तरफ हैरान होके, ये तो एडोलेबिट प्रिंसेस है ना, आखिरी लड़ाई किसके साथ कर रही है, मैंने इसको पहले कभी नहीं देखा। और तभी वो हैरान हो जाता है, जा रुको, ये जो स्पेल है क्या ये ब्लिंक है। तो इसी के साथ हमारा लाइव एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।